Capitalism! Down, down, capitalism! Down, down, capitalism! Down, down, capitalism! दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं बिजली कर्मचारी बिजली संशोधन विधेयक 2022 को रद्द कराने की मांग को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। उनकी क्या मांगे हैं, क्यों आज वो अपनी बातों को रखने के लिए देश भर से आए हैं, यही जानने विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, सरकार कह रही है निजीकरण देश हित में है और आप कह रहे हैं बिजली अमेंडमेंट बिल के जरिए निजीकरण देश के खिलाफ है, क्यों सर? सरकार जो बातें कर रही है वो सरासर झूठ है। अगर बिजली का नया कानून संसद के अंदर पास हो गया तो ये बिजली का सरकारी क्षेत्र पूरी निजी घरानों को सौंपा जाएगा। जैसा कि MTNL BSNL के हालात हम देख रहे हैं कि पूरा बंद हो गया है सरकारी उद्योग। अभी जब निजी हाथों में चला गया वोडाफोन एयरटेल, तो किस तरीके से दरें बढ़ाने का सिलसिला उन्होंने चालू किया। शायद यही बिजली उद्योग का होने वाला है और जो भी निजी घराने आएंगे वो निजी घराने खाली प्रॉफिट का जो क्षेत्र है वो चुनेंगे और फिर ग्रामीण इलाका, हमारे करोड़ों जो उपभोक्ता है कृषि के, वो बिजली का यूज नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण इलाके का जो बिजली कर्मचारी है, जो बिजली का ग्राहक है, वो भी बच नहीं पाएगा। इसलिए सरकार का जो दावा है पूरा झूठ है, हम उसको नकारते हैं। ये उद्योग कोई नफ़ा कमाने के लिए नहीं किया गया था। ये बिजली का उद्योग इसलिए बनाया गया था कि ताकि बिजली हर उपभोक्ता को मिले, वो कम दरों पे मिले, यही हमारा उद्देश्य था। सर, निजीकरण को बढ़ावा पूरे देश भर में दिया जा रहा है, इसको कैसे रोकेंगे सर आप? आज यहाँ आए हैं, यहाँ पर आज 50,000 बिजली कर्मचारी पहुँच रहे हैं, देश के कोने कोने से आए हैं और हम एक चेतावनी देने के लिए आए हैं केंद्र सरकार को कि पावर सेक्टर का निजीकरण नहीं होने देंगे। हमने नारा दिया है, ये लिखा हुआ है, सेव पावर सेक्टर सेव इंडिया। पावर सेक्टर बचाओ, भारत बचाओ। आज रेल के लोग कह रहे हैं भारतीय रेल बचाओ, भारत बचाओ। BSNL के लोग कह रहे हैं BSNL बचाओ, भारत बचाओ। बिजली के लोग कह रहे हैं पावर सेक्टर बचाओ, भारत बचाओ। अर्थात भारत की अस्मिता पर हमला है। यह जो सार्वजनिक क्षेत्र है जिसको बेचने की कोशिश हो रही है, तो यह भारत की अस्मिता पर हमला है और हम संगठित होकर आए हैं। आज एक प्रस्ताव हम लोग यहाँ करेंगे और हमारा प्रस्ताव यही है कि अगर केंद्र सरकार जोर ज़बरदस्ती से पार्लियामेंट में बिल पारित कराने की कोशिश करेगी तो देश के 27 लाख बिजली कर्मी हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। सर, निजीकरण 1990 से चालू है। 1990 से लेकर कई सरकार आई हैं और कई सरकार गई हैं, निजीकरण को रोक नहीं पाया गया है। हर सरकार ने उसको लागू किया है। क्या लगता है कि इस दौर में आप निजीकरण को रोक पाएंगे? ज़रूर हम लड़ेंगे। जहाँ भी हम लड़े बिजली उद्योग में, वो चाहे पांडिचेरी हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ हमने रोक दिया है। हम हड़ताल की, हमने पब्लिक के हित में सब कर रहे हैं और ये हमने रोका है। आज भी हमें उम्मीद है कि आज जो लाखों बिजली कर्मचारी, अभियंता, मजदूर देश के हर कोने से आए, तो यही आत्मविश्वास के साथ आए हैं कि संसद के अंदर जब भी विधेयक रखा जाएगा, हम बिजली उपभोक्ता के हित में पूरी हड़ताल पे चले जाएंगे। पूरी देश की बिजली हम बंद कर देंगे। हम लड़ेंगे और देश के उपभोक्ता के लिए लड़ेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि ये सरकार ना आपसे बात कर रही है ना उपभोक्ता से बात कर रही है, तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशाएं जो चंद पूंजीपति है इस देश में, चाहे अदानी हो, टाटा हो, ऐसे कई पूंजीपतियों को ये जो सार्वजनिक उद्योग है, कई अब्जों करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है, वो उनको बेचना और एक देश को गुलाम बनाना, ये उनका मकसद है। कुछ सालों में चाहे बिजली सेक्टर की बात करें या बिजली अमेंडमेंट 2022 की बात करें या लेबर कोड की बात किया, जितने भी कानून सरकार लेके आई है उसमें किसी भी उससे जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उस पर किसी भी तरीके को कोई चर्चा नहीं किया है। क्या आज ऐसे हालात बनाने की ज़रूरत है कि लोगों की राजनीति में या कानून बनाने में या कानून रद्द करने में भूमिका सुनिश्चित हो? सर, बहुत अच्छी बात आपने कहा। देखिए, जब कहते हैं स्टेक होल्डर से बात करेंगे, तो बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? आम आदमी है, जो बिजली का कंज्यूमर है। बिजली के किसी कंज्यूमर फोरम से केंद्र सरकार ने बात किया है? बिजली के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? बिजली का कामगार है, जो यहाँ खड़ा हुआ है, देश के कोने कोने से आया है, इस ठंड में यहाँ पर आया है। ना बिजली के कंज्यूमर से बात हो रही है, ना बिजली के कामगार से बात हो रही है। बात किससे हो रही है? अदानी से हो रही है, अंबानी से हो रही है, फिक्की से हो रही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हो रही है। तो यह साफ साफ पर
कैपिटलिज्म है और कुछ कारोबारियों से बात हो रही है, कारपोरेट घरानों से बात हो रही है। यह हमें स्वीकार्य नहीं। शुक्रिया सर, आपने बहुत अपनी कीमती समय दिया। एक बात समझना है कि देश के अंदर जो आम जो वर्कर हैं, जितने भी कानून लाए जाते हैं, चाहे वह अध्यादेश के जरिए लाया जाए या संसद के जरिए लाया जाए, उस कानून से जो लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे, चाहे बिजली सेक्टर में काम करने वाले वर्कर की बात हो या उसके कंज्यूमर की बात हो, सभी प्रभावित होंगे। लेकिन सरकार उनसे वार्ता नहीं करती। यानी कि इस देश के अंदर, इस देश की व्यवस्था के अंदर लोगों की सिर्फ इतनी भूमिका है कि वो 5 साल में वोट दें, उसके अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं होती। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।